नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही सियासी दलों के बीच में जुबानी जंग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी ने इन दिनों लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा किया। इस दौरान सीएम जहां करोड़ों अरबों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो सपा कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इस पेपर लीक को मुद्दा बनाया है और पेपर लीक के नाम जो लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उनके शासनकाल में नकल माफिया का राज हुआ करता था। सीएम ने आगे कहा कि ये नकल माफिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने उन्हें पाला, पोसा, बड़ा किया। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस जो कोई भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उस पर काम भी किया जा रहा है। बहन और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। तो नकल माफियाओं को अगर किसी ने पाल पोस करके बड़ा किया है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं रामकुमार पाल, नेता बीजेपी से, जावेद अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस से, अतुल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अतुल यादव जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के इस बयान पर आप? मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो हताशा और निराशा वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सिर्फ 9.5 साल से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 12 साल से ऊपर में केंद्र की सरकार है। तो परीक्षाएं जो कितनी सारी उत्तर प्रदेश में आउट हुई, जो बच्चों को परेशानी हुई, अगर सब कुछ सही था तो ये जो एनटीए है इसमें कौन कौन लोग हैं, क्यों परीक्षाएं आउट हुई? बात कर रहे थे अतुल यादव जी, वहां पर आए। सुन तो लीजिए मीनाक्षी जी, सुनने के मीडिया के साथ में यही दिक्कत है कि विपक्ष जब बोलता है, अरे आपको मीडिया से ही दिक्कत है। अब आपसे बोल रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, तो जरा जल्दी आइए। मीडिया को ना युवा आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ ना, यहाँ पर मैंने मंच सजाया है। आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे रहा हूँ, तो टोका क्यों आपने? हाँ दीजिए। तो जो 12.5 साल से ऊपर की जो है केंद्रीय सरकार हो गई और रही बात उत्तर प्रदेश में 9.5 साल से ऊपर की सरकार हो गई। आज जो है ना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। ये सब क्या भर्ती घोटाला जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जितनी भर्ती घोटाला हुआ, जितना युवाओं का शोषण हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। रही बात पिछला रोना रोते रहते हैं, हम सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जो सत्ता में होता है उसी से प्रश्न किए जाते हैं, ना कि सत्ता विपक्ष से प्रश्न किए जाते हैं। रामकुमार पाल जी, अकाउंटेबिलिटी तो तय हुई कम से कम। अब जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि बीजेपी में एक नेता के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी तय की गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ऐसे पहले और कितने नेता रहे जिन्होंने इस आधार पर इस्तीफा दिया? उत्तर प्रदेश में ही पढ़ती थी, समाजवादी पार्टी का शासनकाल बहुत अच्छे से देख करके आई हूं, और किस तरीके से स्कूलों में 10वीं और 12वीं के दौरान परीक्षा में नकल करवाई जाती थी। ठीक है, परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, नकल करवाई जाती थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से नजदीक से देखा है। बोलिए रामकुमार जी। जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, छात्रों की मांग पूरी हुई। सरकार ने या धर्मेंद्र प्रधान ने जो निर्णय लिया है
ये अच्छा निर्णय है और छात्रों की जीत हो गई, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन इस छात्रों के बीच जो गुंडे घुसे थे उनको तो नहीं बख्शा जाएगा, छात्रों पे कोई केस नहीं होगी। और जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही है। किसी दौर में आदरणीय अखिलेश यादव ने भी नकल के बारे में कुछ बाइट दी थी, शायद अतुल जी बताएं तो बड़ा अच्छा होगा, या तो मुझे वीडियो सुनाना पड़ेगा कि नकल हमने भी कभी की है, नकल एक आम है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो पेपर लीक है ये देश की बड़ी समस्या है। गहलोत जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये समस्या बड़ी है। उस समस्या का हल इस सरकार ने निकाला। सन 2000 से आज तक पेपर लीक हो रहे थे, 2010 में भी हुए, कई हुए, नाम भी पढ़ के सुना सकता हूँ। लेकिन इस सरकार ने कानून बनाया, इस सरकार ने 13 आदमी को अरेस्ट भी किया है और इस सरकार ने रीनीट एग्जाम भी कराया। 22 लाख लोग बच्चों ने एग्जाम में इंटर किया है, 11,21,000 लोगों ने उत्तीर्ण हुए। और गजब की बात तो ये है कि इस एग्जाम में दिल्ली के सिर्फ 32,000 छात्र थे, जिसमें 22,000 छात्र पास हो गए, खाली 10,000 फेल हुए। उत्तर प्रदेश के कितने छात्र थे पता है? 3,85,000। उसमें से 1,48,000 पास हुए, बाकी फेल हुए। तो ये सबसे बड़े छात्र उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिल्ली में हुआ। लेकिन वहीं पंजाब में 19 जुलाई को फार्मेसी घोटाला होता है, उस पर कोई आवाज नहीं। टेम्पोररी शिक्षक जब पगार की मांग करते उन पे डंडे बरसे जाते, उस पर कोई बात नहीं। अभी केरल में बच्चों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, छात्रों की ये बड़ी जीत थी, उन्हें राजनीति सेंटर में जो चाहिए था वो उन्होंने हासिल किया और उन्हें बधाई भी उस बात के लिए हर तरफ से मिल रही है, जावेद अंसारी जी। लेकिन जरा एक बात बताइएगा, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो उन्हें कहने का मौका कहाँ से मिला? देखिए, योगी जी जो कहते हैं उनकी बात की कोई दम नहीं होता है। योगी जी बीएससी मैथमेटिक्स है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से, वो इंदिरा गांधी जी ने बनवाई थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो नकल करके पास हुए हैं? क्या नकल करके पास हुए हमारे योगी जी? मुझे तो नहीं लगता वो ये नकल करके पास हुए। एक तरफ वो दावा करते हैं कि शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर स्कूल पिछले 10 सालों में बंद हुए हैं किसी भी राज्य में तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। पूरे देश में 93,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ये हमारी जो शिक्षा विभाग है उसका आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं स्कूल बंद हुए, प्राइमरी या हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उत्तर प्रदेश में हुए बंद। तो उस पर योगी ने क्या कार्रवाई की और कितने एग्जाम यहाँ पे लीक हुए हैं वो सबको पता है। कितने छात्र प्रभावित हुए, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, वो अभी आपकी सरकार उत्तराखंड में है, कल ही खबर आ रही थी 2 पेपर लीक हो गए वहां पे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। और आप कह रहे हैं कि हमने कानून बनाया, कोई एहसान किया कानून बना के? जो सबसे भ्रष्ट अगर देश में मंत्री था उसका इस्तीफा हो गया तो कोई एहसान हुआ? लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी होती है तो ये अकाउंटेबल होना चाहिए ना कोई तो। और ये खाली अभी झांकी है, अभी तो मोदी जी भी बाकी है, क्योंकि मोदी जी को भी हिसाब देना है कि 93,000 स्कूल क्यों बंद करे, क्यों वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं, क्यों इनकम्पिटेंट प्रोफेसर लेक्चरर। हाँ बताइए राम कुमार जी, बताइए, जवाब दीजिए जावेद अंसारी जी की बात का। 2006 से लेकर 2022 तक जो पेपर लीक हुए तो आपने क्यों नहीं एहसान किया? आपके अंधे बहरे गिरे थे। और प्रियंका गांधी जो बोल रही है कि देश की समस्या है गहलोत के स्टेज पे, तब आपको नहीं सुनाई दिया कि मेरी नेताओं के आरएसएस की नेता है प्रियंका गांधी? सबसे पहले देश में कानून बनाया हमने, उन्होंने इसके लिए बयान दिया आरएसएस के, कांग्रेस की नेता नहीं है वो। उस समय आपने क्यों नहीं एहसान किया देश में कानून बनाने का? क्यों नहीं पेपर खत्म करने? बिल्कुल रुद्रप्रताप जी, ये तो अकाउंटेबिलिटी हर सरकार में तय होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सवाल सबसे होंगे और सबको अपनी अकाउंटेबिलिटी तय भी करनी चाहिए। देखिए मीनाक्षी जी, इस देश की राजनीति में एक फैशन सा हो गया है कि एक दूसरे पर आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ लीजिए, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो या वर्तमान की सरकार हो। जनता के मुद्दे पे कौन खड़ा? अगर ये आंदोलन की अभी बात हो रही है तो किसी राजनीतिक दल का आंदोलन थोड़ी था। एक नई नवेली एक नाम आता है और वो लोग आकर के आंदोलन करते हैं और उनके आधार पर इस्तीफा लिया जाता है। आज तो विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि विपक्ष इतना ताकतवर इस देश का नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा सकता है
एक पार्टी एक बनती है, एक नाम की पार्टी, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो एक आंदोलन करके कम से कम शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा ले रही है। आप पूर्णकालिक राजनीति कर रहे हैं और जनता को हितों के सबसे बड़े समर्थक आप ही बने बैठे हैं, तो आप क्यों इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं? विपक्ष क्यों आंदोलन नहीं कर पा रही? भाई सत्ता में जो भी बैठा होता है सत्ता अपने तरीके से चलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उसको बेहतर लगता है उस तरह की वो नीतियां बनाता है, उसी तरह से चलाता है। विपक्ष का काम क्या होता है? वो एक सजग प्रहरी के तहत सरकार को हर समय घेरता है, उन मुद्दों पर घेरता है। अब आप एक बार बताइए, अगर सोमवार को जब संसद का सत्र चलेगा तो विपक्ष के पास कौन सा बिल्कुल, ये मुद्दा सवाल है? का जवाब उनसे पूछा भी जाना चाहिए कि अब सोमवार को आखिरकार क्या हो गई, सारी मांगे पूरी, अब आगे क्या? हर सरकार में प्रदर्शन हुए और हर सरकार में प्रदर्शन आगे आने वाले वक्त में होते भी रहेंगे जब तक लोग अपने हिसाब से चीजें ना करवा ले। लेकिन कभी सरकार वादे मान जाती है तो कभी कोई सरकार वादे करके मुकर जाती है। वो दौर भी इस देश ने देखा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।